हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और आप लोग का जो है लगातार क्लास चल रहा है। सो आप लोग क्लास कर रहे होंगे। सो हमें कहना है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ चुका है। बस एक डेढ़ 2 महीना ही बचा हुआ है। सो अब रिवीजन स्टार्ट करना स्टार्ट कर लो। मतलब जितना भी आपने मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी जो भी आपने पढ़ा है वो सब आप लोग हुलकी मारना यानी रिवीजन करना स्टार्ट कर लो। मैं भी कराऊंगा, टेंशन ना लो। बस इस आ, जो हमारा बुक है एनसीईआरटी का मैथ, इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद अपन फिर हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और इस सेशन में, इस क्लास में हम लोग 13.3 यानी कि हम लोग जो है पूरा चैप्टर ही, यानी 13 चैप्टर जो है ना वो ख़त्म कर देंगे। 13.1 में हमने माध्य पढ़ा, 13.2 में हमने बहुलक ज्ञात करने के लिए सीखा, और 13.3 में हम लोग माध्यक ज्ञात करना सीख रहे हैं। अब सीखो फिर देखो। अगर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन अगर रहेगा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से भाई कि माध्यक निकाल दो इसका। देखो, मान लो रहा तुम्हारा 1 2 3 4, ठीक है, और ये रहा 5। कोई सा भी नंबर रहेगा, ठीक है, बड़ा भी रह सकता है। और 6 7 समझो। इसका कहा जाएगा कि माध्यक निकालो। माध्यक निकालें, ठीक है, यानी मीडियन, यानी कि बीच वाला। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। यहाँ तो है बट जो एग्जाम में रहेगा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है। सो बीच वाला निकालना है हमें, मीडियन। ठीक है। तो हमने देखा कि इधर भी 3 और इधर भी 3, बीच में बच गया कौन सा संख्या, कौन सा नंबर, 4। यानी कि इस क्वेश्चन का जो माध्यक होगा वो कितना होगा, 4 होगा। समझो। सो यहाँ पे कैसे निकला, देखो, ओड नंबर है यानी कि विषम संख्या है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे ओड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है। तो डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाई 2 कर लो। और यहाँ पे पद हो गया, पद। ठीक है। मतलब कि n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 7 है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अगर मान लो 10 रहा और यहाँ पे 10 रहा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। समझो। तो यहाँ क्वेश्चन में हमारा जो है 7 है, यानी कि 7+1 और डिवाइड बाई 2। 7 1 8 और बटा में 2। यहाँ पे 4 और यहाँ पे पद है, यानी कि जो है चौथा पद देखना है। ठीक है। चौथा पद देख लो। तो बढ़ते हुए क्रम में सजा करके तो उसके बाद देखना है। तो 1 2 3 4 यानी कि चौथा नंबर पर जो भी संख्या होगा, ठीक है, चौथा नंबर पर जो भी संख्या होगा वो हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। समझ रहे हो? ठीक है। अगर मान लो इसमें से एक संख्या और रहेगा 10, ठीक है, संख्या हो जाएगा 10। अब बता दो इसका माध्यक क्या होगा, यानी बीच वाला क्या होगा। सो हमने देखा यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 नंबर है, 8 संख्या यहाँ पे है, 8 वो संख्या है। तो जुड़ा लगाना पड़ेगा। देखो 1 2 3 यहाँ पे लगा था, 1 2 3 यहाँ पे लगा था। सो बीच में बचा जो बीच वाला वो मीडियन हो गया, माध्यक हो गया। तो यहाँ पर कितना संख्या है, तो ऐसा करोगे, यहाँ पे 4, इधर 4, बीच में कुछ बचा ही नहीं। ठीक है। तो भाई कैसे निकालोगे? आओ। तो इसके लिए निकालने के, देखो, विषम, ये विषम संख्या के लिए n+1 बटा में 2 और जो भी पद है वो। और सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए, ठीक है, फार्मूला होता है, क्या होता है, n/2, यहाँ पे पद, ठीक है, फिर प्लस करना है। ठीक है। n/2 और +1, समझो, यहाँ पे टर्म, यहाँ पे टर्म और डिवाइड बाई 2 कर देना, हो गया आंसर। अब निकाल लो यहाँ पे सम संख्या है, यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n का वैल्यू 8, तो 8/2, यहाँ पे टर्म यानी पद। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का आधा कर लो, 8 को आधा कर लो तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4+1 यानी 5 हो गया टोटल। ठीक है, 4 और 1 5 शॉर्ट में लिख देते हैं।
यानी कि 5, और यहाँ पे 4 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 5 टर्म, समझ रहे हो, और डिवाइड बाई 2 चल रहा है यहाँ पे। सो हमारा देख लो, चौथा टर्म और पाँचवा टर्म देखना है, ठीक है, उन दोनों को जोड़ना है। चौथा टर्म, चौथा पद और पाँचवा पद, ठीक है, अब बटा में 2 कर देना है। चौथा पद यहाँ पे देख लो, तो हमारा 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है तो 4। पाँचवा पद कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5, जो भी रहेगा 10 20 जो भी रहेगा हमें लिख देना है। अब बटा में 2, 5 4 9 और बटा में 2, कितना हो गया 4.5, समझो 4.5। तो सो हमारा माध्यक जो है वो कितना निकल कर आवेगा, 4.5, 4.5, 4 यहाँ पे इसके बीच में होगा, यानी यहाँ पे होगा 4.5, समझो। तो विषम संख्या रहेगा तो हमारे लिए ये फार्मूला है, n+1 बटा में 2, और ठीक है कितना नंबर पे है वो। अगर सम संख्या रहेगा तो हमारा ये फार्मूला n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद डिवाइड बाई 2, ठीक है, समझो। कोई दिक्कत है, ये इम्पोर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछता है 1 नंबर का, समझो। आओ, अगर तुम्हारा कुछ इस टाइप से रहेगा, देखो अगर टेबल में रहेगा तब बता दो, अगर टेबल में रहेगा तब कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला पढ़ना पड़ेगा हम लोग के, आओ पढ़ लेते हैं। देखो, तो माध्यक निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए अगर टेबल रहेगा तब माध्यक यानी कि मीडियन बराबर फार्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ और डिवाइड बाई एफ और इंटू में एच, समझो। ये हो गया तुम्हारा माध्यक निकालने का फार्मूला। जब टेबल दिया रहेगा तब वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी ये सब दिया रहेगा, तो अपन हम ये फार्मूला लगाएंगे माध्यक का, L+n/2 माइनस सी एफ इंटू एच और बटा में एफ, समझो। अब देखो यहाँ पे एल तो पता है ही कैसे निकाला जाता है इसको, बताओ, बहुलक में तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सीखा होगा। एच भी निकाल सकते हो, बहुत आसान, कितना का गैपिंग चल रहा। अब हम लोग सीखेंगे n/2 सी एफ और एफ कैसे निकालेंगे। एक हम क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उसको बनाते हैं और देखना है तुम्हें, सीखना है तुम्हें। उसके बाद सारा क्वेश्चन 13.3 का खुद से बनाना है, समझो। आओ तो लेते हैं एक क्वेश्चन भाई लोग। तो हमने लिया एक क्वेश्चन, इसको अपन माध्यक निकालेंगे, यानी कि एल का वैल्यू, n/2 का वैल्यू, सी एफ का वैल्यू, एफ का वैल्यू, एच का वैल्यू, इसमें से अपन निकालते हैं, ठीक है। आओ, तो एल का मान कैसे निकलेगा, n/2 कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक बॉक्स और बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक बॉक्स और बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सी एफ निकालने के लिए, जब सी एफ निकल जाएगा ना तो हमारा इजली से सारा निकल जाएगा। मतलब सी एफ कैसे निकलेगा, यहाँ पे सी एफ, ठीक है, ये सी आई है, ठीक है। तो एक बॉक्स भरेंगे यहाँ पे, कैसे देखो कैसे भर रहे हैं, ध्यान देना। 4 है यहाँ पे, जो संख्या यहाँ पे रहेगा जस्ट इसके सामने वही लिख देना है शुरू में, ठीक है। अब इस बॉक्स को, दूसरा बॉक्स को भरने के लिए सी एफ में अपन क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है, 7 और 4, 7 4 11, ठीक है। इस बॉक्स भरने के लिए अपन क्या करेंगे, इस बॉक्स को इसमें, हाँ ये जो संख्या है 18 है, इसको जोड़ देंगे, तो 8 1 9 और 2, यहाँ पे भरने के लिए हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो 9 और 1 10 शून्य, 2 और 1 3 4, ठीक है। आओ यहाँ पे जोड़ लो फिर, तो मेरा 46 हो गया, 40 और 6 इसको भर लो, तो तुम्हारा हो जाएगा 40 और 5 51। कोई दिक्कत है बोलो। अब देखो हमारा जो है सी एफ हमारा अब निकलेगा कैसे, तो फ्रीक्वेंसी में जो भी जितना भी संख्या मतलब कि है यहाँ पे सबको जोड़ लो, ठीक है। जितना जोड़ने पर आएगा वो इसके बराबर होगा, 51 के बराबर। देख लो, 7 4 11 और 11 दूना 22, 11 तिया 33,
ठीक है। 33 और 18 जोड़ लो, 33 और 18, ठीक है। 8 3 11, 8 3 11, हाथ में एक, 3 1 4, 4 और 1 5, समझो। तो फ्रीक्वेंसी में सबको जोड़ने पर, ठीक है, सबको जोड़ने पर एफ आई ये इन कहलाता है। इन बराबर आया कितना, 51, समझो। या फिर कह सकते हो इन बराबर ये वाला, ये इसके बराबर होता है। जितना यहाँ पे सी एफ में लास्ट में जितना होगा ना उतना ही यहाँ पे होगा इसको जोड़ने पर। कोई दिक्कत है, बोलो, नहीं ना। अब देखो जोड़ने पर 51 आ रहा है। अब यहाँ पे n/2 होता है फार्मूला में, n/2 तुम्हारा होता है माध्यक निकालने के लिए, समझो। तो इसको आधा कर लो, n/2 कर लो यहाँ पर भी, तो n/2, n/2। तो n/2 का मान कितना आएगा यहाँ पे, हाँ थोड़ा 25, हाँ 25.5, समझो, 25.5, ठीक है। अब देखो 25.5 आया ना, जस्ट सी एफ में देखना है इससे बड़ी संख्या कौन सा है, इससे बड़ी संख्या, ज़्यादा बड़े नहीं, इससे थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। तो 4 छोट है, 11 छोट है, 29 इससे बड़ा है, 29 जो है इससे बड़ा है। अब कहोगे 40 भी बड़ा है, तो उतना भी बड़ा नहीं देखना है, इससे जस्ट बड़ा ये संख्या है। अगर इससे मान मान लेते हैं यहाँ पे रहता 26, 29 को फिर हम लोग नहीं लेते, ड्रॉप कर देते हैं। सो हमारा जो है 25.5 से बड़ी संख्या 29 है, ठीक है। 29 है, तो इसको अपन अपने मन में, अपने तन में, अपने दिमाग में इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। अब यहीं से तुम्हारा जो है एल का मान, एफ का मान, सी एफ का मान निकलेगा। देखो तो एल का मान कैसे निकलेगा, याद करो। एल जो निकलता है वो जो गैपिंग होता है लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। तो 145 हो गया तुम्हारा एल का मान। एच का मान बता दो, बीच का डिस्टेंस कितना है, सब में चल रहा है 5 5 का, तो हो गया 5। n/2 तो निकल ही गया, कितना तुम्हारा 51/2 या फिर 25.5 कह लो, ठीक है। अब बच गया हमारा सी एफ और एफ, सी एफ और एफ, ठीक है, सी एफ और एफ बच गया, समझो। अब देखो सी एफ कैसे निकलेगा। सी एफ जो है ना जस्ट इससे बड़ी संख्या, मतलब ऊपर वाली संख्या होगा, इसका ऊपर वाला संख्या जो होगा ना, कोई सा भी संख्या होगा यहाँ पे, वो होता है सी एफ। सो हमारा यहाँ पे 29 का जो ऊपर वाला संख्या है 11 हो गया सी एफ, समझो। और तुम्हारा जो एफ हो गया ना, एफ जो है 18 हो गया यहाँ पे, एफ आई चल रहा है तो एफ में देख लो 18, समझो। कोई मेथड नहीं है भाई, ऐसा ही निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। सारा का मान यहाँ पे निकल गया। कैसे निकला, तो सबसे पहले फार्मूला याद करो, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू में एच। सो हमारा एल एच n/2 सी एफ एफ ये सब निकालना जरूरी है। सो अगर क्वेश्चन में दे रखा है ये गैपिंग वाला, तो ही फार्मूला से निकलेगा, इस फार्मूला से जो हमने अभी देखा। सो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दिया है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी दे रखा है। सो इसको जोड़ने पर आया 51/2, ठीक है, यानी कि 25.5। फिर हम लोगों ने सी एफ निकाला, सी एफ कैसे निकला, तो फ्रिक्वेंसी में जो भी पहला संख्या है पहला बॉक्स में वो लिख देंगे। फिर दूसरा बॉक्स भरने के लिए 7 4 11, फिर एक तुम्हारा 11 हो गया, और तीसरा बॉक्स भरने के लिए 18 और 11 को जोड़ लो। फिर उसी तरह से 11 29 को जोड़ लो, 40 और 6 को जोड़ लो, 46 और 5 को जोड़ लो। तो अगर देखो ये आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, तुम्हारा आया कि नहीं, इसमें सब जोड़ने पर जो भी संख्या आएगा वो इसके बराबर होगा, यानी सी एफ का लास्ट बॉक्स जो है उसके बराबर होगा। एन बराबर ये एन होता है, एफ आई जो होता है निकला हमारा एन हो गया, ठीक है। तो एन बराबर 51, ठीक है। सो हमारा सी एफ में जो है लास्ट में 51 आया, यानी कि सही हमने निकाला, ठीक है। अब देखो सी एफ निकालना है। सो 25.5 यानी n/2 का मान कितना आया, 25.5। सो इससे बड़ी जस्ट संख्या है 29, ठीक है। 29 के ऊपर वाला सी एफ हो गया, ठीक है। और इसके सामने वाला इस बॉक्स में हो गया 18 जो है एफ हो गया, और एल का मान जो हो गया 145। सो अब फार्मूला पे बैठा देंगे, हमारा माध्यक निकल जाएगा, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ और इंटू में एच। इस पर बैठा देंगे ये वाला वैल्यू, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है, अब इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर हो गया। तो एल का मान 145, n/2
25.5 और माइनस सी एफ जो है 11 है, और बटा में एफ का मान 18 और इंटू में एच का मान जो है 5 है। सारा वैल्यू यहाँ पे बैठा लो, उसके बाद सॉल्व कर लो। तो 25.5 में से 11 गया तुम्हारा 14.5 और बटा में 18 चल रहा है, इंटू 5 चल रहा है। सो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 14.5 इंटू 5, 25 और 24 दो 22 और 5 5 और 2 7, तो 72.5 हो गया। बटा में 18 है, 18 से हमने डिवाइड किया तो हमारा 4.027 आया। जोड़ लो फिर, तो 145 और प्लस 4.027, तो 149.027 आ गया। यानी माध्यक जो निकला इसका कितना निकला, 149.027। समझो कि ना समझो? अब तो सारा तुम्हारा 13.3 बन जाना चाहिए। प्रश्न वाले 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 समझो। निम्नलिखित ब्रह्मवार्ता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ये रहा तुम्हारा कुछ डेटा यहाँ पे दे रखा है। करके इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी 3 चीज़ हमें निकालना है, माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है। सो करा कि इनकी तुलना भी कीजिए। ठीक है, तो माध्यक अपन निकालते हैं, माध्य तुम निकालो, बहुलक तुम निकालो, क्योंकि आपने पढ़ रखा है पीछे। सो माध्यक निकालने के लिए एक स्टेप और हमें कूदा पड़ेगा। ठीक है, कौन सा स्टेप है भाई? तो ये रहा तुम्हारा एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा सी आई, ठीक है, क्लास इंटरवल। ये रहा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये कैसे है भाई? इसको फ्रीक्वेंसी कैसे कह देंगे? ये भाई कैसे कह देंगे? क्योंकि इसका जो सम है ना, सबको जोड़ने पर 68 आवेगा। ठीक है, यहाँ पे 68 है तो 68 आवेगा यहाँ पे। अगर 68 नहीं आ रहा है तो ये एफ आई नहीं है, फिर ये सी एफ फिर कहलाएगा तुम्हारा। समझो, कोई दिक्कत है? आओ जोड़ कर देख लो, हमने तो देख लिया है। और सी एफ निकालो फिर। ठीक है, अगर सी एफ दे रखा है तो फिर एफ आई भी निकल जाएगा तुम्हारा। सो हम लोग सी एफ निकालते हैं। सी एफ कैसे निकलेगा? सबसे यहाँ पे जो भी संख्या है पहला में वो लिख लेते हैं। ठीक है, 4 है तो 4, 9 है तो 9, 10 रहे तो 10। अगर क्या करो, दूसरा यहाँ पे बॉक्स भरने के लिए इसमें ऐड करना होता है, 5 4 9। ठीक है, 9 फिर उसके बाद 9 फिर 13 जोड़ लो। समझो, तो तुम्हारा हो गया 9 3 12 यानी कि 22, फिर 22 फिर 20 जोड़ लो, तो 20 दूना 40, 2 42, 42 फिर 14 जोड़ लो, 4 4 2 6 और 4 5। ठीक है, 56 फिर 8 जोड़ लो। ठीक है, तो 8 से 14 4, हाथ में 1 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। 64 प्लस 4 जोड़ लो तो 68 हो गया। और यहाँ देखो सबको जोड़ने पर यहाँ पे 68 आवेगा, सम ऑफ एफ आई, और यही होता है एन का मान। सो हमारा 68 आवेगा, 68 आवेगा। यहाँ पर भी 68 है, इसका मतलब हमने जो है सी एफ बिल्कुल सही निकाला है। समझो, फार्मूला पे बैठाई दो। हमारा होता है एल प्लस तुम्हारा एन बाई 2 माइनस सी एफ, और बटा में एफ और इंटू में एच। ठीक है, माध्यक का फार्मूला ये होता है हमारा। सो अब सी एफ निकालना है तुम्हें। सी एफ कैसे निकलेगा? तो आधा करो, एन का मान जो है तुम्हारा 68 है, 68 का आधा कर लो, 68 का आधा कर लो तो 3 4, यानी कि 34 से बड़ी संख्या ले लो, 34 से जस्ट बड़ी संख्या, 4 9 22 42 है, 42 है। ठीक है, 42 के सामने वाला कौन सा होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 20। ठीक है, इधर यानी कि ये चलेगा तुम्हारा चौथा नंबर पे ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सही है। यानी कि हमारा जो होगा एन बाई 2 निकल गया। एल कैसे निकलेगा? 125 हो गया एल का मान, 125 हो गया। ठीक है, एन बाई 2 निकल गया। सी एफ जस्ट इसका ऊपर वाला, जस्ट इसका ऊपर वाला, तो हमारा सी एफ का जो मान है वो निकल गया 22। ठीक है, एफ का मान कैसे निकलेगा? 20 हो गया, 20 ये हो गया एफ का मान। फिर तुम्हारा एच कितना का गैपिंग चल रहा तुम्हारा? तो 125 से 145, यानी कि 20 20 का चल रहा। समझो, यानी एच का मान तुम्हारा हो गया 20। अब सारा वैल्यू इस पर पुट कर लो, तुम्हारा माध्यक निकल जाएगा। माध्य निकालने के लिए एक अब स्टेप और बढ़ना पड़ेगा, एक साई निकालना पड़ेगा, और एक साई यहाँ से निकलेगा। इसको और इसको जोड़ लो, डिवाइड बाई 2 कर लो, फिर इधर एक साई इंटू एफ आई निकालो, फिर सबके सम कर लो, और एफ आई का जो निकलेगा वैल्यू 68 से डिवाइड कर लो, माध्य निकल जाएगा। बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला पता ही है, एल प्लस तुम्हारा एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई 2 एफ वन माइनस एफ जीरो, और माइनस तुम्हारा जो है एफ टू और इंटू में एच। समझो, सबका फॉर्मूला है भाई, बार बार देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, आओ प्रश्न वाली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1।
देखो तुम्हारा जो है ना सी एफ निकला है, संचयी बारंबारता, समझो कैसे निकला है। जस्ट यहाँ पे संख्या जो है उसको लिख देना है सबसे पहले, फिर इसको ऐड करके लिख देना है, फिर ऐड करके लिख देना है, समझो। इस तरह से हमारा जो है निकल गया एक बॉक्स और, ठीक है। सबको यहाँ पे जोड़ लो, ठीक है। सम ऑफ तुम्हारा हो जाएगा एफ आई कहलाता है एन, यानी कि एन का मान 68। सो हम लोग सी एफ में देखेंगे, इसका आधा कर लो बटा में 2 यानी 34। 34 से जस्ट बड़ी संख्या जो है 42 है, 42 के ऊपर वाला सी एफ हो गया, ठीक है। इसका सामने वाला 20 एफ हो गया, ये तुम्हारा इधर एल हो गया। एच तो पता है तुम्हारा गैपिंग चल रहा है 20 का, समझो। और किसी की ज़रूरत पड़ेगा क्या? नहीं। वैल्यू यहाँ पे पुट कराओ, ऐसे तुम्हारा निकल जाएगा। कितना निकलेगा? तो माध्यक जो निकला 137 निकलेगा, ठीक है। तो तुम्हारा जो बहुलक है फार्मूला होता है एल प्लस, ठीक है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू में एच, समझो। सो बहुलक का जो आंसर निकलेगा 135.76 निकलेगा, समझो। और साथ में माध्य भी निकालना है तो माध्य भी निकाल लो, ठीक है। या फिर अगर नहीं निकालना है तो माध्य बराबर होता है 3 माध्यक बराबर माध्य बहुलक प्लस 2 माध्यक, ये भी तुम याद करके निकाल सकते हो, ये बोला, समझो। 3 माध्यक, 3 माध्यक शॉर्ट में निकाल दो बराबर बहुलक, बहुलक का जो आंसर निकाला है प्लस 2 माध्यक, 2 माध्य, ठीक है। 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है। माध्यक आपने निकाला जस्ट अभी, बहुलक भी निकाल लिया, तो माध्य का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ पे, सॉल्व कर लो। यहाँ पे 3 इंटू माध्यक का वैल्यू बैठा लो, यहाँ पे बहुलक का वैल्यू बैठा लो, तुम्हारा डिवाइड करा दो 2 से, तो माध्य का आंसर निकलेगा। कितना निकलेगा? तुम अच्छा निकल गया तुम्हारा 137.62, ये रहा तुम्हारा 137.62। सो भाई लोग ये सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, आप लोग लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो, सो इसी कारण अपन हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं। कल तुम्हारा पक्का रहेगा 13.3 पूरा समाप्त होने का, ठीक है। इसमें देखो दूसरा जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बनाएंगे, तुम लोग नहीं बनाना, इसको हम बनाएंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछेगा, 100% ये फिक्स तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर चाहो तो अगर बन रहा है तो बना लो, और नहीं तो अपन कल इसको समझाएंगे और बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक, देखो माध्यक का वैल्यू दे रखा है 28.5 हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। एक्स और वाई के मान यहाँ पे क्या पुट करेंगे, क्या वैल्यू यहाँ पे बैठावेंगे कि माध्यक निकालने पर 28.5 आना चाहिए, समझ रहे हो। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कल बनाएंगे।